हेलो एवरीवन, आज हम सी प्रोग्रामिंग में सीखेंगे कोई भी एक नंबर इनपुट करना है और वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो चलिए पहले समझाता हूं पैलिंड्रोम आखिर होता क्या है। पैलिंड्रोम हो गया एक ऐसा नंबर जो कि दोनों तरफ से एक समान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इनपुट करता हूं 145 और एक इनपुट करता हूं 171, तो ये दोनों नंबर में क्या डिफरेंस है, इसको अगर मैं रिवर्स करता हूं तो ये क्या होगा 541। ओरिजिनल है 145 लेकिन रिवर्स करने से 541, जो कि दोनों सेम नहीं है। बट इसको जब मैं अगर रिवर्स करूंगा 171 को, तो इसका रिवर्स नंबर क्या होगा 171 नंबर ही रहेगा, यानी दोनों तरफ से एक समान। तो ऐसा एक नंबर जो दोनों तरफ से रीड करने से एक ही समान होगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैलिंड्रोम। तो यहां पे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में ऐसे ही एक प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर डालेंगे, 3 डिजिट नंबर हो चाहे 4 डिजिट नंबर हो, कुछ भी जो कि दोनों तरफ से एक समान होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो चलिए प्रोग्राम को समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या किया हूं, 4 वेरिएबल्स पकड़ा हूं। क्या क्या, एक है n, एक है c, एक है r और एक है rev यानी रिवर्स। तो यहां पे मैं वेरिएबल्स का नाम में लिख दे रहा हूं, n, एक है c, एक है r और एक है rev। तो इसमें क्या हो गया, n हो गया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n एक इंटीजर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हम लोग एक नंबर इनपुट करेंगे, कोई भी एक नंबर इनपुट करेंगे। और c हो गया क्या, उसी नंबर को कॉपी करने के लिए r फॉर रिमाइंडर और rd फॉर रिवर्स, जो नया नंबर तैयार होगा वो रिवर्स में स्टोर होगा। तो ये पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर हो गया क्या, क्लियर स्क्रीन। अब हमसे एक नंबर मांगा जाएगा, इसलिए प्रिंटफ से हम लोग क्या किए, एंटर एनी नंबर मैसेज डिस्प्ले किए और स्कैनफ के थ्रू क्या हो रहा है, एक नंबर इनपुट करेंगे। स्कैनफ %d, %a, तो वो एक इंटीजर वैल्यू मांग रहा है जो इनपुट होगा कहां, n के अंदर। तो सपोज मैं n के अंदर डाला 153। अब यहां पर उसके बाद वाले लाइन में मैं क्या किया, c इक्वल्स टू n, यानी n के अंदर जो वैल्यू था उसको मैंने क्या किया, कॉपी किया c के अंदर। तो n का वैल्यू था 153, वो कॉपी होके कहां आया, c के अंदर। तो यानी c का वैल्यू भी हो गया 153। अब मैं यहां पर एक व्हाइल लूप लगा रहा हूं, किस लिए, ताकि 153 का रिवर्स में निकाल सकूं। तो यहां पे मैं क्या किया, व्हाइल c नॉट इक्वल्स टू 0, यानी c का वैल्यू जब तक 0 नहीं होगा तब तक वो ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही 0 हो जाएगा वो लूप से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो फिलहाल अभी क्या है, व्हाइल c नॉट इक्वल्स टू 0, यानी c का वैल्यू क्या नॉट इक्वल्स टू 0 है, यस नॉट इक्वल्स टू 0। तो वो क्या करेगा, अंदर आया, अंदर आके r फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर निकाल रहा है कैसे, c मॉड्यूलस 10, c मॉड्यूलस 10 यानी c का वैल्यू है 153। अब इसको वो 10 से डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो गया 10 15 जा 150, तो रिमाइंडर हमारा क्या रहा 3। तो ये 3 रिमाइंडर हमारा किसके अंदर चला गया, r के अंदर, यानी r का वैल्यू हो गया 3, क्योंकि r इक्वल टू c मॉड 10 हमने लिखा है। उसके बाद वाले लाइन में हमने क्या किया, rev रिवर्स के अंदर स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, रिवर्स का जो लास्ट वैल्यू था। तो रिवर्स का लास्ट वैल्यू हम यहाँ पे जैसे 0 पकड़े थे, या 0 लिखना भूल गया था, 0 लिख दिया। तो 0 इंटू 10, यानी 0 के संग 10 मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसके संग ऐड करेंगे किसको, r को, r यानी रिमाइंडर को। तो इस 0 इंटू 10 प्लस r यानी 3, तो 0 इंटू 10 क्या हो गया 0, 0 प्लस 3 हो गया आपका 3, यानी रिवर्स का वैल्यू क्या हो गया हमारा अभी 3। तो रिवर्स के अंदर क्या रहा 3, तो इसको मैं मिटा के 3 लिख दे रहा हूं अभी। तो अभी करंट वैल्यू हमारा क्या हो गया, रिवर्स का 3 हो गया। अब यहां पे c के अंदर क्या कर रहे हैं, c इक्वल्स टू c बाई 10। तो c इक्वल्स टू c बाई 10 यानी c का वैल्यू था 153, तो 153 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे स्लैश क्या करता है, कोसेंट रिटर्न करता है, और मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो यहां पे मैंने स्लैश लगाया, यानी कोसेंट पाना चाहता हूं। तो c इक्वल्स टू c बाई 10, तो c का प्रेजेंट वैल्यू है 153, तो 153 को 10 से डिवाइड करके उसका कोसेंट जो रहेगा वो c में स्टोर होगा। तो c यानी 153, उसको 10 से डिवाइड किया तो कोसेंट क्या आया हमारे पास 15, जो कि स्टोर होगा किसके अंदर, c के अंदर। तो c के अंदर था 153, उसको ओवरराइट करके हो गया अभी कितना 15, तो इसे मैं मिटाकर 15 कर दे रहा हूं 15। तो अभी प्रेजेंट वैल्यू c का 15 रहा। फिर यहां से वापस गया यहां पर व्हाइल c नॉट इक्वल्स टू 0, यानी c का वैल्यू क्या अभी नॉट इक्वल्स टू 0 है, हाँ अभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। वो वापस अंदर आया, अंदर आके यही चीज वापस एग्जीक्यूट करेगा। चलिए देखते हैं अभी क्या करेगा। अब क्या हो रहा है यहां पर, r इक्वल्स टू c मॉड्यूलस 10, तो r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू अभी कुछ नहीं है, r इक्वल्स टू c मॉड्यूलस 10, यानी c का वैल्यू है 15। 15 को अभी हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर रहेगा वो r के अंदर जाएगा। तो c यानी 15 को 10 से जब डिवाइड किया तो 10 1 जा
10, रिमाइंडर कितना आया हमारा 5। तो ये 5 चला जाएगा किसमें, R में, क्योंकि R इक्वल टू C मॉड्यूलस 10 लिखा था हमने, तो R का वैल्यू 3 था, तो ये हटकर अभी हो गया क्या 5, यानी सेकेंड डिजिट। अब रिवर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो रिवर्स वैल्यू हमारा रहा था क्या था 3 था, तो उसके संग फिर 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 10, ये वाला पार्ट 3 इंटू 10 प्लस R यानी 5, तो 3 इंटू 10 30 प्लस 5 यानी 35 हो गया। तो रिवर्स का वैल्यू अभी 35, तो इसे मैं वापस इरेज करके 35 लिख दे रहा हूं। तो अभी प्रेजेंट वैल्यू हो गया रिवर्स का 35, वापस गया C इक्वल टू C बाई 10, तो C यानी 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा, क्योंकि स्लैश का काम है कोसेंट रिटर्न करना, तो कोसेंट है हमारा 1, तो 1 कहां जा रहा है C के अंदर, तो C का वैल्यू हो गया 1 प्रेजेंट वैल्यू। वापस गया यहां पर C क्या नॉट इक्वल टू 0, यानी C का वैल्यू क्या अभी तक इक्वल टू 0 नहीं है ना, नहीं है, तो वापस वो अंदर गया, अंदर जाके R इक्वल टू C मॉड्यूलस 10, R इक्वल टू C मॉड 10 यानी C का वैल्यू है 1। अब 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं 10 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ R इक्वल टू C मॉड्यूलस 10, तो C का वैल्यू 1 था, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 0 0, रिमाइंडर हो गया कितना हमारा 1, तो ये 1 जाएगा किसके अंदर R के अंदर, तो R अपना वैल्यू ओवरराइट करके क्या करेगा 1 कर देगा, यानी फर्स्ट वैल्यू। रिवर्स के अंदर हम फिर क्या करेंगे, रिवर्स इंटू 10 प्लस R, तो रिवर्स का वैल्यू था 35, तो इसके संग वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 प्लस कर रहे हैं R यानी 1, तो 35 इंटू 10 350 और प्लस 1 हो गया कितना 351, यानी अभी रिवर्स में ना निकला 351, तो यहां पे मैं 351 लिख दिया। वापस गया यहां पर C नॉट इक्वल टू 0, सॉरी ये लाइन भूल गया, तो यहां पर क्या होगा C इक्वल टू C बाई 10, तो C का वैल्यू क्या था 1, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आया हमारा 0, क्योंकि 10 0 0, तो ये कोसेंट चला गया कहां पे हमारा C के अंदर, तो C का वैल्यू 1 था, ओवरराइट करके 0 हो गया, ये कोसेंट आ गया। आने के बाद वापस जाएगा यहां पर C क्या नॉट इक्वल टू 0, अब C का वैल्यू क्या है 0 है, तो C तो इक्वल टू 0 हो गया, तो वो क्या करेगा ये लूप से एग्जिट कर जाएगा। अब लूप से जैसे एग्जिट किया हमारे पास दो वैल्यू रहा, क्या क्या, एक ओरिजिनल वैल्यू n के अंदर और एक रिवर्स वैल्यू, यानी n को ही रिवर्स जब किया हमने तो वहां पे क्या आ गया 351। अब हम लोग ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू जो था 153 और उसका रिवर्स वैल्यू जो रहा अभी 351, वो दोनों इक्वल है कि नहीं, तो यहां पे मैं वही कंपेयर कर रहा हूं, जो अगर n का वैल्यू रिवर्स से मैच करता है यानी दोनों इक्वल होते हैं, यानी ये वाला वैल्यू आपका, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों अगर सेम होते हैं तभी वो पैलिंड्रोम होगा, तो अगर सेम होते तो कंप्यूटर प्रिंट करेगा पैलिंड्रोम नंबर, वरना बोलेगा नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो हमारे केस में क्या हुआ, हमने 153 दिया, उसका रिवर्स हो गया 351, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या दिखाएगा नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। बट यहीं पे अगर आप इनपुट करते समय 153 की जगह 151 देते तो इसका रिवर्स क्या आता हमारा 151 ही आता, तो ये हो जाता क्या हमारा पैलिंड्रोम नंबर। तो होप आपको ये प्रोग्राम इजीली समझ में आया होगा। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी पाना इजी तरीके से, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।